पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार इस पूरे मामले में सियासत गर्म है। कल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों ने चिट्ठी भी लिखी गृह मंत्री अमित शाह को, जिसमें ये सिफारिश की गई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ शेर सिंह गुबाया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद। सर, आपने भी चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को कि सीबीआई जांच हो, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखो, बहुत गलत हुआ है जो भी ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ इस तरह का उस पर दबाव डाला गया कि इसको अगर तो टेंडर जो उसके परिवार को नहीं देंगे तो आपको हम मार देंगे, या जो भी गैंगस्टर को भी भेज दिया, उनके पीछे लगा दिया, जिसकी वजह से वो उसने अपने आप को ख़त्म करना ही अपना फैसला किया। तो ऐसे अगर लीडर सरकार ऐसे काम करेगी तो देश के, पंजाब के, स्टेट के लोगों का क्या बनेगा। ये बहुत मंदभागी घटना। इसलिए हमारे कल पंजाब के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट में इशू उन्होंने उठाया। अमित शाह ने कहा कि आप लिख के हमें दीजिए सारे एमपी, तो मैं इनके खिलाफ सीबीआई की जांच करा। हमने तो, उन्होंने भी 4 मेंबरों ने लिख दिया। मैंने भी कल लेटर अपनी जो है उनको भेज दी है कि जांच जो होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने एक घटना हुई तुरंत कार्रवाई की। कल खुद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पे ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस तरह के मामलों में लीपापोती करती है। उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया कि बीजेपी सरकार में भी ऐसे हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने मंत्री से इस्तीफा भी ले लिया, एफआईआर भी दर्ज किया, अब तो गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बावजूद विपक्ष जो है इस पर राजनीति कर रहा है। देखो, केजरीवाल को कहाँ दूध धुआ हुआ है, वो अपने आप को सारे पंजाब के सभी एमएलए उनके किन किन के से वो इस्तीफा लेगा। इतने करप्ट हैं, इतने, मैं क्या कभी सोचा ही नहीं कि लोग वहाँ तक भी चले जाएंगे। सरकार को तो खा ही रहे हैं। डेवलपमेंट में से शेयरिंग है, कोई पंचायत की ज़मीन की बोली होती उसमें शेयरिंग है, कोई छोटा मोटा और कोई नौकरी कर रहा है, उसको 1.5 लाख सैलरी आती है, उसमें से वो पैसे मांगते हैं। एक एक आदमी के पीछे इनकी सरकार जो लगी हुई थी। करप्शन का कोई अंत नहीं है, उसमें भी सभी अफसरों को दबा करके ये पैसे लेते हैं उनके। मैं तो कह रहा हूँ कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि हम सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे, तो पूरे जितने भी इनके एमएलए या मिनिस्टर हैं वो सभी की सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि उनके पहले उनमें उनके पास क्या था, अब क्या उन्होंने बना ली। एक 2 साल में इतने बड़े महल बना दिए, जिनके पास रोटी खाने का भी गुजारा नहीं था, वो भी अब कहते हैं कि हमारे इतने बड़े महल सभी के कराएं। हम उसको खुश होंगे कि किसी ने कराया है। लेकिन गुबाया साहब, आप भी एफसीआई से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में पंजाब में एफसीआई की जो हालत है वो उसमें सही में भ्रष्टाचार है, जिसको उन्होंने उठाया, जिस मुद्दे को लेकर इतना सारा मामला हुआ सामने? देखो, एफसीआई में इसमें कोई शक नहीं है कि एफसीआई में करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो शुरू से ही ऐसे ही उन्होंने जड़ें जमाई हुई हैं। किसी को उखाड़ने की किसी की पहुंच से बाहर है। ऑफिसर इतने हैवी हैं, वो इस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो स्टेट एजेंसियां हैं, ये तो स्टेट एजेंसी का वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टेट एजेंसी है, फूड सप्लाई स्टेट एजेंसी है, एफसीआई उनसे ही ये काम करवाती है। कोई 1,26,000 गट्टा कपूरथला में गायब हो गया, पता नहीं चला। ऐसे जगराओं में हमने वहाँ जाके इंस्पेक्शन भी की, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो स्टेट एजेंसी की जिम्मेवारी है, हम उनसे किराए से पैसे काट लेंगे। लेकिन ये मिले जुले हुए हैं सभी, कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा जो टेंडर की वजह से ये इतना एक जान चली गई, ये नहीं जानी चाहिए थी। अगर टेंडरों में इतना बड़ा घपला है तो फिर सीबीआई जांच करेगी तो पता चल जाएगा कि क्या है। तो इनके स्टेट गवर्नमेंट के, जो अब पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी इनके मिनिस्टर हैं, जितने भी एमएलए, उनकी करप्शन का भी ये जांच जो होनी चाहिए। तो साफ तौर से गुबाया साहब का कहना है कि सिर्फ इस मामले में नहीं, करप्शन की जांच हो तो आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक और मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए कि 5 साल पहले उनकी संपत्ति क्या थी और आज के दिन उनकी संपत्ति क्या है, इसका भी आकलन जरूरी है। पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद
अब लगातार इस पूरे मामले में सियासत गर्म है। कल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों ने चिट्ठी भी लिखी गृह मंत्री अमित शाह को, जिसमें ये सिफारिश की गई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ शेर सिंह गुबाया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद। सर, आपने भी चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को कि सीबीआई जांच हो, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखो, बहुत गलत हुआ जो भी ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ इस तरह का उस पर दबाव डाला गया कि इसको अगर तो टेंडर जो उसके परिवार को नहीं देंगे तो आपको हम मार देंगे, या जो भी गैंगस्टर को भी भेज दिया, उनके पीछे लगा दिया, जिसकी वजह से वो उसने अपने आप को ख़त्म करना ही अपना फैसला किया। तो इस ऐसे अगर लीडर सरकार ऐसे काम करेगी तो देश के, पंजाब के, स्टेट के लोगों का क्या बनेगा? ये बहुत मंदभागी घटना। इसलिए हमारे कल पंजाब के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट में इशू उन्होंने उठाया। अमित शाह ने कहा कि आप लिख के हमें दीजिए सारे एमपी, तो मैं इनके खिलाफ सीबीआई की जांच करा। हमने तो, उन्होंने भी 4 मेंबरों ने लिख दिया, मैंने भी कल लेटर अपनी जो है उनको भेज दी है कि जांच जो होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने एक घटना हुई, तुरंत कार्रवाई की। कल खुद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पे ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस तरह के मामलों में लीपापोती करती है। उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया कि बीजेपी सरकार में भी ऐसे हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने मंत्री से इस्तीफा भी ले लिया, एफआईआर भी दर्ज किया, अब तो गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बावजूद विपक्ष जो है इस पर राजनीति कर रहा है। देखो, केजरीवाल को कहाँ दूध धुआ हुआ है, वो अपने आप को सारे पंजाब के सभी एमएलए, उनके किन किन के से वो इस्तीफा लेगा? इतने करप्ट हैं, इतने, मैं क्या कभी सोचा ही नहीं कि लोग वहाँ तक भी चले जाएंगे। सरकार को तो खा ही रहे हैं। डेवलपमेंट में से शेयरिंग है, कोई पंचायत की ज़मीन की बोली होती उसमें शेयरिंग है, कोई छोटा मोटा और कोई नौकरी कर रहा है, उसको 1.5 लाख सैलरी आती है, उसमें से वो पैसे मांगते हैं। एक एक आदमी के पीछे इनकी सरकार जो लगी हुई थी। करप्शन का कोई अंत नहीं है, उसमें भी सभी अफसरों को दबा करके ये पैसे लेते हैं उनके। मैं तो कह रहा हूँ कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि हम सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे, तो पूरे जितने भी इनके एमएलए या मिनिस्टर हैं वो सभी की सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि उनके पहले उनमें उनके पास क्या था, अब क्या उन्होंने बना ली। एक 2 साल में इतने बड़े महल बना दिए, जिनके पास रोटी खाने का भी गुजारा नहीं था, वो भी अब कहते हैं कि हमारे इतने बड़े महल सभी के कराएं। हम उसको खुश होंगे कि किसी ने कराया है। लेकिन गुबाया साहब, आप भी एफसीआई से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में पंजाब में एफसीआई की जो हालत है वो उसमें सही में भ्रष्टाचार है, जिसको उन्होंने उठाया, जिस मुद्दे को लेकर इतना सारा मामला हुआ सामने? देखो, एफसीआई में इसमें कोई शक नहीं है कि एफसीआई में करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो शुरू से ही ऐसे ही उन्होंने जड़ें जमाई हुई है, किसी को उखाड़ने की किसी की पहुंच से बाहर है। ऑफिसर इतने हैवी हैं, वो इस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो स्टेट एजेंसियां हैं, ये तो स्टेट एजेंसी का वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टेट एजेंसी है, फूड सप्लाई स्टेट एजेंसी है, एफसीआई उनसे ही ये काम करवाती है। कोई 1,26,000 गट्टा कपूरथला में गायब हो गया, पता नहीं चला। ऐसे जगराओं में हमने वहाँ जाके इंस्पेक्शन भी की, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो स्टेट एजेंसी की जिम्मेवारी है, हम उनसे किराए से पैसे काट लेंगे। लेकिन ये मिले जुले हुए हैं सभी, कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा जो टेंडर की वजह से ये इतना एक जान चली गई, ये नहीं जानी चाहिए थी। अगर टेंडरों में इतना बड़ा कपला है तो फिर सीबीआई जांच करेगी तो पता चल जाएगा कि क्या है। तो इनके स्टेट गवर्नमेंट के, जो अब पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी इनके मिनिस्टर हैं, जितने भी एमएलए, उनकी करप्शन का भी ये जांच जो होनी चाहिए। तो साफ तौर से गुबाया साहब का कहना है कि सिर्फ इस मामले में नहीं, करप्शन की जांच हो तो आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक और मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए कि 5 साल पहले उनकी संपत्ति क्या थी और आज के दिन उनकी संपत्ति क्या है, इसका भी आकलन जरूरी है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक, सवेरा दिल्ली।